दीन वाइब्स, दीन की आवाज। कहा तुम क्या करते थे जो जहन्नम में आ गए? तो वो कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे, इसलिए हमें जहन्नम में भेजा गया। तो जहन्नम में जाने की जो बड़ी वजह होगी वो बेनमाजी होना है। इसलिए हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और नमाज को बहुत एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। औरतें नमाज में सुस्ती करती हैं, घर के कामों की वजह से नमाजें कदा कर बैठती हैं, ये बहुत बड़ी कोताही है, इससे बचने की जरूरत है। और एक नुक्ता याद कर लीजिए कि अगर नमाज पढ़ना और या कोई काम करना दो ऑप्शन सामने आए तो हमेशा नमाज पहले पढ़ें, काम को पीछे छोड़ें। लोगों की आदत होती है और जी ये काम कर लेते थे फिर नमाज पढ़ लेंगे। ना ना ना, ये बड़ी गलती है। पहले नमाज पढ़ें फिर काम करें। औरतें यही तो कहती हैं मैं मेहमानों को चाय दे दूं फिर नमाज पढ़ लेती हूँ, और मेहमानों को चाय देते देते नमाज कज़ा हो जाती है। मैं ये काम कर लूं फिर नमाज पढ़ लूंगी, और उस काम के करते करते नमाज कज़ा हो जाती है। तो औरतें ये बात तवज्जो से सुने, जब नमाज और किसी काम के दरमियान चॉइस आए तो किसको चूज करना चाहिए? नमाज को चूज करना चाहिए, नमाज को मुकद्दम करना चाहिए। हम नमाज को चूज करेंगे, अल्लाह उसके बदले दुनिया के कामों में हमारी मदद फरमा देंगे। हम एक मर्तबा पेशावर से वापस निजामाबाद की तरफ आ रहे थे। रास्ते में असर का वक्त हो गया, अव्वल वक्त था। मैंने दोस्तों को कहा कि भाई नमाज के लिए रोको, पहले नमाज पढ़ेंगे फिर आगे सफर करेंगे। मस्जिद छोटी सी थी, 10-12 बंदे नमाज पढ़ सकते थे और 5-7 तो हम ही थे। हमने नमाज पढ़नी शुरू की, इतने में एक और गाड़ी वाले आके रुके। 4-5 बंदे थे, सब दाढ़ी वाले, ऐसे लगता था जैसे जमात में जाने वाले बंदे हो। उनमें से 2 बंदे गाड़ी में से नीचे उतर आए कि नमाज पढ़ लेते हैं। एक ने कहा यार छोटी सी मस्जिद है, तंगी होगी, आगे कोई 50 मील के फासले पे एक बड़ी मस्जिद है, वहां जाके नमाज पढ़ेंगे। तो उसके कहने पे जो मस्जिद में आए थे वो भी वापस चले गए और वो गाड़ी वाले चले गए। हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। हम 5 किलोमीटर आगे आए तो हमें पता चला कि वो जो कार में चंद लोग बैठे हुए थे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कार बिल्कुल तबाह हो गई थी, और खड़े वहां लोगों ने बताया कि उसमें से 2 बंदे फौत हो गए थे। अब बताएं कि उन लोगों ने वक्त की नमाज अदा नहीं की थी। अगर छोटे से नमाज पढ़ लेते और फिर मौत आती तो वक्त की नमाज अदा करके मौत आती। अब उनको नमाज पढ़े बगैर मौत आ गई। इसलिए जब नमाज का वक्त आए पहले नमाज पढ़े फिर बाकी जो भी काम है वो करें, और अगर इस तरह करेंगे तो अल्लाह मदद करेंगे। एक अरब का वाकया सुन ले, मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि वो देहाती आदमी था और उसका नहरी पानी का मामला था और जमीन में पानी देने का मसला था। तो बीवी ने कहा देखें फसल खुश खड़ी है, आप पहले पानी दे दें और फिर आप अगर नमाज का वक्त बचे तो जाएं, वरना अगर जुमा कज़ा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा हरगिज़ नहीं, मैं जाके जुमा पढ़ूंगा और फिर बाद में आके देखूंगा पानी का वक्त बचता है या नहीं बचता। दोनों वक्त एक जैसे थे, उधर जुमे का वक्त था, इधर पानी का वक्त था। खैर बीवी चुप हो गई। अब जब वो जुमे के लिए निकलने लगा ना तो पता चला कि उनका जो ऊंट था वो कहीं भाग गया था। तो बीवी ने फिर शोर मचाया, देखें हमारे पास ऊंट इतना कीमती है, सवारी के काम आता है, और हम दूसरा ऊंट तो खरीद नहीं सकते। ऊंट कहीं खुल के चला गया है, अभी तो करीब करीब होगा, आप ऊंट को ढूंढ ले, मिल जाएगा, जुम्मा बाद में पढ़ लेना, जोर पढ़ लेना और ऊंट को तलाश कर लेना। उसने कहा कि नहीं, मैं पहले जुम्मा पढ़ूंगा, बाद में आके ऊंट को तलाश करूंगा। वो बंदा खैर जुम्मा पढ़ने चला गया। अल्लाह की शान देखें, जब जुम्मा पढ़ के घर वापस आया क्या देखता है कि ऊंट दरवाजे के ऊपर बंधा हुआ है। उसने बीवी से पूछा ये ऊंट कैसे आया? बीवी कहने लगी मैं घर बैठी आटा गूंद रही थी कि मुझे बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। मैंने घर का दरवाजा खोल के देखा तो मैंने देखा कि 4-5 कुत्ते इसके पीछे लगे हुए थे और ये ऊंट भागता हुआ अपने घर वापस आ रहा था। जब ये दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने इसकी मार पकड़ के दरवाजे के साथ बांध दिया। अल्लाह ने कुत्तों के जरिए से ऊंट को वैसे ही घर पहुंचा दिया।
اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا، اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں۔ اللہ کی جان جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے۔ وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو۔ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمسایہ تھا نا دیہاتی، وہ آیا ذمہ اور کہنے لگا بھئی مجھے معاف کرنا، میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا، میرا نمبر پہلے تھا، آپ کا نمبر بعد میں تھا۔ جب میں نے اپنی زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہاری زمین کے درمیان جو سوراخ بنا ہوا تھا وہ کھلا ہوا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ میں اپنی زمین کو پانی لگاتا رہا، جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا۔ اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمارے کاموں کو سنواریں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے۔ اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے۔